एक किसान होता है, वो खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, धीरे 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 उसकी फसल तैयार होती है। जैसे 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 उसकी फसल तैयार हो रही होती है, बढ़ रही होती है, वैसे वैसे उसके दिमाग में कई सपने चल रहे होते हैं, कई चीजें उसके मन में आ रही होती है, दिमाग में आ रही होती है कि मेरी फसल तैयार हो जाएगी अच्छे से अच्छे, तो फिर मैं मकान बनवा लूंगा, बेटी की शादी करवा लूंगा, या फिर इलाज रह रहा है कोई अधूरा इलाज करवा लूंगा, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा लूंगा। कई तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, मन में खुशी भी होती है। लेकिन अचानक एक दिन बाढ़ आ जाती है और उस किसान की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। उसको कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये सिर्फ वो किसान समझ सकता है, या फिर आप और मैं समझ सकते हैं। इसी तरह से एक गृहिणी जब एक एक रुपया जमा करती है और अचानक से पता चले, आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या हुआ था उस सीमा नाम की महिला के साथ। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, तब आपको पता चलेगा हाँ, ये दर्द जो है सिर्फ सीमा का नहीं है, ये हम सब गृहिणियों का दर्द है। हम सब भी वही गलती करती हैं जो सीमा ने कर दी थी, भावुक होकर। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद ये चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा ना तो जरूर लाइक करना और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सीमा नाम की एक घरेलू महिला थी, कोई अमीर घर की नहीं थी, वो एक आम महिला थी हमारी तरह। वो क्या करती थी, उसके पति की प्राइवेट नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी थी, कुछ ज्यादा सैलरी भी नहीं थी। तो उसी नौकरी की जो वो करता था, उसी तनख्वाह में वो अपने पूरे घर का बजट बना के चलती थी, अच्छे से अच्छे मैनेज कर लेती थी घर को। और उसमें से कुछ कुछ धीरे धीरे उसने जोड़ना भी शुरू कर दिया। जैसे दूध लेने गई, वहां पे कुछ पैसे बचे तो उसने जोड़ना शुरू कर दिया। सब्जी लेने गई, वहां पे थोड़ी सी कटौती करवा ली, भाव ताव कर लिया, जोड़ लिए। अपनी खुशियों को कुछ टाइम के लिए मार दिया, वो पैसे जमा कर लिया। इस तरह कर करके उसने 10 साल तक, मतलब समय कम नहीं होता 10 साल का, 10 साल तक उसने सेविंग करी, और 10 साल में उसने 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। 3 लाख रुपए 10 साल में उसने इकट्ठे कर लिए। वो हर बार अपनी अलमारी खोलती थी, हर महीने चेक करती थी। उसने अलमारी में एक छोटा सा ना डब्बा रखा हुआ था, उस डब्बे में वो पैसे डालती थी, चेक करती थी कि सुरक्षित है, बस देख के तसल्ली कर लेती थी। लेकिन उसने इतना मन पक्का कर रखा था कि उसने वो सेविंग हिलाई नहीं। वो सिर्फ सेविंग रखती थी और देखती थी कि ये उस टाइम के लिए, जब कभी जरूरत पड़ जाए, बीमारी में, पढ़ाई में, कुछ ऐसे वक्त के लिए, तब मेरी ये सेविंग काम आ जाएगी और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसके पति को भी ये चीज पता थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पति शाम को नौकरी से घर आया, काम से घर आया, और बोला कि जो तुमने सेविंग कर रखी है, एक अच्छा सा प्लान आया, एक अच्छा सा मतलब योजना है कि तुम ये सेविंग अगर डालोगी, कहीं पे एडजस्ट करोगी या फिर इन्वेस्ट करोगी, तो तुम्हारी डबल हो जाएगी। पहले तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना भाई, मैंने तो सेविंग कर रखी है अपने बुरे टाइम के लिए, या भगवान ना करे कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन पति ने उसको कह कू के मना लिया, और उसने अपनी वो सेविंग अलमारी से निकाली, ऐसी की ऐसी पति के हाथ में दे दी। पति ने जहां पे उसने कुछ पढ़ा था, समझा था, वहां पे उसने इन्वेस्ट कर दी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या पता है, वो जो सेविंग उसने डबल करने के लिए लगाई थी, वो डूब गई, हाथ में कुछ भी नहीं आया। उस दिन पति ने आके अपनी पत्नी को बोला, सीमा को बोला कि ऐसे ऐसे हमारे साथ बात हो चुकी है। सीमा उस दिन पति से लड़ी नहीं, सिर्फ पूरी रात रोती रही। इस बात पे रोई कि मैंने 10 साल पूरी मेहनत करी, बचत करने के लिए एक एक रुपया जोड़ा, और मेरे हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। ये कहानी सीमा की भी है, साथ में हम लोगों की भी है। हम लोग क्या करते हैं, हम गृहणियां, हम जब भी बचत करते हैं ना, बचत करी हमने, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन बचत करने के साथ साथ पता नहीं हमारे पेट में क्या होता है, गड़बड़ी होती है, क्या होती है, हम भावुक होकर ना, मन करता है कि हम किसी को बताएं। उसने अपने पति को बता दी। अब पति को बता दी, उसके पति ने भी अच्छा ही सोचा, मैं ये नहीं कह रही उसने गलत सोचा, उसने अच्छा ही सोचा कि पैसे डबल हो जाएंगे, उसकी मेहनत और डबल हो जाएगी। लेकिन बुरा वक्त आते देर थोड़ी लगती है। उसने अपने पति को बताई, पति ने इन्वेस्ट करी और जीरो, डबल हो गया, बिल्कुल घाटा हो गया, डबल क्या। इसी तरह से अगर आप इस कहानी से ये सीख लेना चाहते हो, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सेविंग कर रहे हो, कहीं पे भी सेविंग कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, घर से ज्यादा, अगर आपको लग रहा है वो अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 100, 200, 500 रुपए नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000, 50,000, जो भी हो गया, उसको बैंक में डाल दो। घर में रखो ही मत, बैंक में डाल दो, लिखित में रहेगा, आपकी नजरों में रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मेरे अब घर में पैसे रखे हैं। हमारा कई बार ना मन भी चोर हो जाता है, हमें लगता है चल भाई यहाँ पैसे रखे तो हैं, हम निकाल लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, बाद में डालेंगे, और वो बाद ना कभी भी नहीं आती है, ये ध्यान रख लेना। और आप मुझे
आप खुद ही देखना, वो बात कभी आई है, आपने भी कभी अपनी सेविंग से, अपनी गुल्लक से, सेविंग भी छोड़ो, आपने छोटी सी गुल्लक में पैसे डाले होंगे, निकाले होंगे, क्या आज तक वो पैसे डाल पाए हो वापस? नहीं डाल पाए ना, क्यों? क्योंकि वो बात कभी आई नहीं है। खैर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सीमा ने गलती करी है ना, आप गलती मत करना। आप अगर अपनी सेविंग कर रहे हो, घर में भी रख रहे हो, तो लेकिन घर में भी अगर रख रहे हो, आप चारों नहीं घर में ही रहे, तो भी उसको ऐसी जगह ही रखना कि आप उसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, निकालना मत, जब तक पूरे रास्ते बंद ना हो जाए, तब तक उस सेविंग को छेड़ना मत। जब आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है घर में और ये मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकती हूँ, तो वो रास्ता अपना लो। लेकिन सेविंग को मत छेड़ना। सेविंग आपने अपने बुरे वक़्त के लिए रखी है, अपने बुढ़ापे के लिए रखी है या फिर अपनी हारी बीमारी के लिए रखी है, तो वहीं तक रहने दो उसको। इस कहानी से आप ये सीख ले लो कि मैंने अपनी बचत हमेशा बचा के रखनी है। आपकी मेहनत है वो, बचत नहीं आपकी मेहनत है, आपने खुद उसको मेहनत से बचाया है। दूध में कटौती करी, सब्जी में कटौती करी, ना जाने आपने कितनी खुशियाँ मारी होंगी। हर दिन त्योहार पे आपने ना जाने अपने आप को कितना कंट्रोल किया होगा। तो वो बचत अपनी बचा के रखो। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।